कभी ऐसा महसूस हुआ है कि वक्त जैसे थम सा गया हो? जब काम काम नहीं लगता, एक खेल बन जाता है और आसपास की दुनिया का कोई होश ही नहीं रहता। ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही खास मेंटल स्टेट है जिसे कहते हैं फ्लो। ये वही एहसास है जब घंटे मिनट जैसे बीत जाते हैं, जब ना फोन की चिंता होती है ना इस बात की परवाह कि आसपास क्या हो रहा है, बस एक काम होता है और उस काम में पूरी तरह से डूब जाने का सुकून। ये अनुभव ही फ्लो है और हम सब ने इसे कभी ना कभी किसी न किसी काम में जरूर महसूस किया है। तो चलिए आज इस कमाल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हम बात करेंगे कि ये अनोखा एहसास आखिर है क्या, फ्लो स्टेट असल में क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है और इकिगाई से इसका क्या गहरा रिश्ता है। फिर हम फोकस के दुश्मनों को पहचानेंगे और सबसे जरूरी अपनी जिंदगी में फ्लो को कैसे ढूंढ सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं उसी अनोखे एहसास से। देखिए, ये सिर्फ टाइम भूल जाना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां इंसान अपने काम से, अपने मकसद से बिल्कुल एक हो जाता है। ऐसी स्थिति में बाहरी दुनिया एकदम धुंधली पड़ जाती है। फोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस, आसपास का शोर, सब कुछ जैसे गायब हो जाता है। रहता है तो बस काम पर पूरा ध्यान और उससे मिलने वाली एक अजीब सी शांति। अब सवाल उठता है कि आखिर ये फ्लो है क्या? ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी में इस पर काफी गहरी रिसर्च हुई है। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया था साइकोलॉजिस्ट मिहाली सिक्सेंटमिहाइली ने। उनके मुताबिक फ्लो वो मानसिक अवस्था है जहां एक इंसान अपने काम में पूरी तरह से बिना किसी भटकाव के खो जाता है। इसे ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की स्टेट भी कहते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कोई फ्लो में होता है तो फोकस इतना गहरा हो जाता है जैसे कोई लेजर बीम। सारे डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं और काम के बाद एक गहरे संतोष का एहसास होता है। साइंटिफिकली देखें तो इस दौरान हमारा दिमाग डोपामीन और एंडोर्फिन्स जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। यानी ये सिर्फ महसूस नहीं होता, शरीर में असली बदलाव आते हैं। फ्लो स्टेट में पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं है, अचानक नहीं होता। इसके पीछे एक खास फॉर्मूला काम करता है जो दो जरूरी चीजों के बीच संतुलन पर टिका है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर कोई काम बहुत ज्यादा आसान हो तो क्या होता है, बोरिंग होने लगता है, अजीब सा लगता है। और अगर वही काम इतना मुश्किल हो कि हो ही ना पाए तो स्ट्रेस और एंजाइटी होने लगती है। दोनों ही हालातों में फ्लो पाना नामुमकिन है। तो फ्लो मिलता कहाँ है? ये मिलता है जब चुनौती और हुनर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस हो, जब काम थोड़ा चैलेंजिंग तो हो लेकिन उसे पूरा करने का हुनर भी हो। इसी स्वीट स्पॉट को ग्रोथ जोन कहते हैं, जहां इंसान असल में खुद को बेहतर बनाता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। फ्लो का कॉन्सेप्ट जापान के इकिगाई के कॉन्सेप्ट से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इकिगाई यानी जीने की वजह। अक्सर किसी भी इंसान का इकिगाई उन्हीं कामों में छुपा होता है जिन्हें करते हुए उसे फ्लो का अनुभव होता है। सोच के देखिए, जिन कामों में वक्त और दुनिया को भूल जाते हैं, शायद वही काम असली पैशन और जीने की वजह का इशारा होते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल मिलती है जापान के ओकिनावा के लोगों से। वो अपनी लंबी उम्र के लिए जाने जाते हैं। जब वो खेती करते हैं या अपनी पुरानी कलाओं पर काम करते हैं तो वो फ्लो का अनुभव करते हैं। उनके लिए वो काम थकान नहीं बल्कि एक ध्यान जैसा है और शायद इसीलिए वो एक लंबा और संतुष्ट जीवन जीते हैं। हमने फ्लो के बारे में इतना कुछ जान लिया है, लेकिन आज के दौर में इसे पाना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आज हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा फोकस का दुश्मन आ गया है। आज के समय का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। फोन की लगातार पिंग की आवाज, सोशल मीडिया का अनंत स्क्रॉल और बार बार होने वाली रुकावटें हमारे फोकस को तोड़ देती हैं और इसके कारण फ्लो स्टेट में जाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये बात बहुत जरूरी है कि फ्लो को समय चाहिए, शांति चाहिए और बिना किसी रुकावट के फोकस चाहिए। इसीलिए डीप वर्क यानी गहराई से काम करने की क्षमता आज इतनी रेयर और वैल्यूएबल होती जा रही है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस भटकाव भरी दुनिया में कोई अपना फ्लो आखिर ढूंढ कैसे सकता है? एक संगीतकार के बारे में सोचिए। जब वो अपना साज बजा रहा होता है तो वो ऑडियंस, वक्त, सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संगीत रह जाता है।
बस वही फ्लो है, और बहुत संभव है कि वही उसका इकिगाई भी है। अब एक पल के लिए रुक कर सोचिए, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त वक्त का पता नहीं चलता? वो काम कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, कोडिंग, गार्डनिंग, लिखना। वही आपका फ्लो जोन है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। एक ऐसा काम चुनिए जिसमें मजा आता है। फिर 1 घंटे के लिए अपने फोन को दूर रख दीजिए और पूरी तरह से उस काम में डूब जाइए। फिर ऑब्जर्व कीजिए, क्या फ्लो का अनुभव होता है? तो आज इस पूरी चर्चा का सार ये है कि फ्लो खुशियों तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये खुद एक प्रक्रिया है। खुशी मंजिल में नहीं है, बल्कि उस काम में पूरी तरह से डूब जाने के सफर में है। इस बात को हमेशा याद रखें, असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं मिलती। वो तब मिलती है जब कोई इंसान किसी काम में पूरी तरह से वर्तमान में होता है, पूरी तरह प्रेजेंट होता है। अपने फ्लो मोमेंट्स को पहचानिए, क्योंकि उन्हीं में जीने का असली सुकून और शायद इकिगाई भी छुपा है। Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।